नमस्कार मित्रों, आज हम लोग सॉक्रेटिस के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। When Socrates was an old man, जब सॉक्रेटिस एक बूढ़े आदमी हो गए, his fame had spread far and wide, तो his fame उनकी प्रसिद्धि had spread फैल गई, far and wide दूर दूर तक, तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। तो जब सॉक्रेटिस बूढ़े हो गए तो उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी ए रिच मैन ओपनड इट्स डोर टू हिम फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट। द हाउस ऑफ मेनी, बहुत से लोगों के घर, ए रिच मैन, जो धनवान लोग थे, ओपनड इट्स डोर टू हिम, उनके लिए दरवाजे खुले रहते थे। तो घर जो धनवान, बहुत से धनवान लोग थे जो उनके दरवाजे उनके लिए, सॉक्रेटिस के लिए खुले रहते थे। फॉर पीपल फेल्ट ऑनर्ड, फॉर पीपल लोगों के लिए, फेल्ट ऑनर्ड सम्मान महसूस करते थे, मतलब सॉक्रेटिस का आना लोग सम्मान महसूस करते थे। टू हैव हिम, जब वो आते थे, एज देयर गेस्ट, तो उनको मेहमान के रूप में मानते थे। तो बाय डिग्रीज ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स गैदर्ड अराउंड हिम, तो बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। तो धीरे धीरे विशेष शिष्यों का समूह उनके आसपास इकट्ठा होने लगे। एंड फॉलोड हिम, और उनके पालन करने लगे और उनके बातों का पालन करने लगे। वेयर एवर ही वेंट, जहाँ कहीं वह जाते थे। तो धीरे धीरे विशेष शिष्यों का समूह उनके आसपास इकट्ठा होने लगे और उनका आज्ञा का पालन करने लगे जहाँ कहीं वह जाते थे। एमंग देम वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, तो एमंग देम, उन लोगों के बीच में, वाज ए यंग मैन, एक युवा आदमी था, कॉल्ड प्लेटो, जिसे प्लेटो कहा जाता था। तो उन लोगों के बीच में एक युवा आदमी था जिसको प्लेटो कहा जाता था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड, हु ट्रेजर्ड, जो लिखता था, एवरी वर्ड, हर शब्द, जो हर शब्द उनके हर शब्द को लिखता था। विच हिज मास्टर आर्टर्ड, जो उनके मालिक कहते थे, अर्थात जो उनके गुरु कहते थे, उनकी बात को लिखते थे। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस ए टीचर एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ। विच, एंड इन लेटर, और बाद में, ईयर्स वर्ष में, एंड लेटर ईयर्स, बाद के वर्ष में, बिकेम एज फेमस, प्रसिद्ध हो गए, एज फेमस, एक टीचर, एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। एज सॉक्रेटिस हिमसेल्फ, जैसे स्वयं सॉक्रेटिस थे। तो कुछ वर्षों के बाद वह सॉक्रेटिस जैसा एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। But although many people loved the old man and delighted in his wisdom, तो बट, लेकिन, although, यद्यप, many people, बहुत से लोग, loved the old man, बूढ़े आदमी को पसंद करते थे, प्यार करते थे, and delighted, और खुश होते थे, in his wisdom, उनके बुद्धिमत्ता से। तो यद्यप बहुत से लोग उनको बूढ़े आदमी को पसंद करते थे और उनकी बुद्धिमत्ता से खुश होते थे। There were some who did not approve of him. There were, थे, some, कुछ लोग, who did not approve of him, जो उनको पसंद नहीं करते थे। तो कुछ लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे। He taught that man has own mind influenced his conduct more than the gods. He taught, वह शिक्षा देते थे, दैट मैन यस ओन माइंड, मनुष्य का स्वयं का ध्यान, इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, अपने स्वभाव को प्रभावित कर देता है, मोर देन गॉड्स, ईश्वर से अधिक।
तो वह शिक्षा देते थे कि मनुष्य का स्वयं का ध्यान ईश्वर से अधिक संबंध के प्रभाव होते हैं। दिस seemed to some people a new and wicked idea. This seemed, यह मालूम होने लगा, to some people, कुछ लोगों को मालूम होने लगा, a new idea, कि यह नया विचार है, and wicked idea, और बुरा विचार है और दुष्ट विचार है। तो यह कुछ लोगों को मालूम होने लगा कि यह नया और दुष्ट विचार है। He said, वह कहते थे, that there were higher and nobler deeds than making sacrifices to Athens। तो he said, वह कहते थे, that there were higher, कि अधिक उच्च, and nobler, और नेक कार्य, deeds कार्य, than making sacrifices, जो बलिदान करना है, to एथेंस के लिए। तो वे कहते थे कि अधिक उच्च और अधिक नेक कार्य के लिए एथेंस में बलिदान करना है, एथेंस देश के लिए बलिदान करना है, एंड द अदर गॉड्स, और दूसरे ईश्वर के लिए, ऑफ ग्रीस, यूनान के, और यूनान के दूसरे ईश्वर के लिए बलिदान करना है। एंड मेनी पीपल थॉट, और बहुत से लोग थॉट, सोचते थे, दैट ही वाज लीडिंग, कि वह मार्गदर्शन कर रहा था, द यंग, युवा लोगों को, एज ट्रे, गलत रास्ते पर। दैट ही वाज लीडिंग द यंग एज ट्रे, वह युवा लोगों को गलत रास्ते पर मार्गदर्शन कर रहा था। तो बहुत से लोग सोचते थे कि वह युवा लोगों को गलत रास्ते पर मार्गदर्शन कर रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल, सब प्रश्न पूछते थे। दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, दे हैड बीन टॉट, उन्हें शिक्षा दिया जाता था, टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, उन्हें विश्वास करने के लिए शिक्षा दिया जाता था। एंड फिलिंग देयर माइंड्स, और अपने विचारों को भरने के लिए, विथ डाउट, संदेह से, और संदेह से विचारों को भरने के लिए शिक्षा दिया जाता था। द men who were governing Athens summoned Socrates to appear before them and to stand their trial. The men, लोग, who were governing Athens, जो एथेंस पर शासन कर रहे थे, summoned Socrates to appear them, वहाँ आने के लिए, कोर्ट में आने के लिए सॉक्रेटिस को बुलावा पत्र दिए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और मुकदमा में खड़ा होने के लिए आदेश दिए। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर। हिज फ्रेंड्स, उनके मित्र, बेग्ड हिम, उनसे विनती करते थे, टू एस्केप, बच जाएं। तो उनके मित्र उनसे बचने के लिए निवेदन करते थे, आर टू हाइड, या छुपने के लिए, अंटिल, जब तक नहीं, स्टॉर्म, तूफान, हैड ओवर, ब्लोन ओवर, जब तक तूफान समाप्त ना हो जाए। और छुपने के लिए कहते थे जब तक तूफान समाप्त ना हो जाए, मतलब जब तक इस समस्या का हल ना हो जाए। बट सॉक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सॉक्रेटिस वाज नो कावर्ड, कोई कायर नहीं था। ही न्यू, वह जानते थे, दैट ही हैड डन, वह किए हैं, नथिंग, कुछ नहीं, रॉन्ग, गलत। दैट ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, वह कुछ गलत नहीं किए थे। एंड दैट, और कि, ही हैड ओनली, वह केवल थे, टॉट, शिक्षा देते थे। दैट ही हैड ओनली टॉट, वह केवल शिक्षा देते थे। व्हाट ही बिलीव्ड टू बी जस्ट, व्हाट ही बिलीव्ड, क्या विश्वास किया जाए, टू बी जस्ट, अच्छा होने के लिए, क्या विश्वास किया जाए, उसका केवल शिक्षा देते थे। ट्रू, क्या सच है, एंड ऑनरेबल, और क्या सम्मानजनक है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, एंड सो, और इसीलिए, ही वेंट, वह गए, टू द कोर्ट, अदालत में, इसीलिए वह अदालत में गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर
डस्टी एंड ट्रेवल स्टेंड। हिज क्लॉथ्स उनके कपड़े एंड शूज और जूते वर डस्टी धूल युक्त थे एंड ट्रेवल स्टेंड और यात्रा से धब्बे हो गए थे, धब्बे पड़ गए थे। तो उनके हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर डस्टी एंड ट्रेवल स्टेंड। तो उनके कपड़े और जूते धूल और यात्रा से मटमैले हो गए थे। बाई एवरी वन न्यू नहीं, बट एवरी वन न्यू, बट लेकिन एवरी वन हर एक न्यू जानते थे, दैट कि ए नोबल हार्ट एक अच्छा दिल बीट धड़कता है अंडर द सैबी गारमेंट फटे पुराने कपड़े के नीचे। बट एवरी वन न्यू दैट ए नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट, लेकिन हर एक जानते थे कि एक नेक दिल फटे पुराने कपड़ों के नीचे धड़कता है। तो थैंक्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।